नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि पहला पार्ट है 1 से लेकर 4 पार्ट का आ गया। दूसरा है चैप्टर नंबर 5 से लेकर 13 के बीच कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। समय में प्रदूषण से संबंधित दो प्रमुख चिंताजनक घटनाओं का वर्णन करना। पेज नंबर संजीव पासबुक 2024 में 371 नंबर पेज पर मिलेगा। दूसरा, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, पेज नंबर 364 पर। और अगला प्रश्न है CFC का पूरा नाम, पेज नंबर 360। चौथा प्रश्न, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, पेज नंबर 348 पर। प्रश्न संख्या 5, धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की युक्तियों का उदाहरण देने हैं, पेज नंबर 341 पर। छठा प्रश्न है विद्युत धारावाही प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय रेखाओं का चित्र बनाना है। सातवां प्रश्न है संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना और 1 ओम प्रतिरोध की धारावाही, इसमें एक डायग्राम दिया गया जो कि पेज नंबर 330 पर है। अगला प्रश्न है 8वां, शक्ति किसे कहते हैं, इसके सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, पेज नंबर 323 पर। अगला प्रतीक आता है, जैसे पिछले साल आया था और ये आपका एमीटर का प्रतीक आया था। अब की बार प्रतीक महत्वपूर्ण है धारा नियंत्रण तथा वोल्टता का, जिसके अंदर आता है पेज नंबर 321 के ऊपर दे रखे हैं। पेज नंबर प्रश्न संख्या 10, ओम का नियम, पेज नंबर 319 पर। आगे एक आंकिक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, 600 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, 4 मिनट प्रति किलोवाट यानी 1 यूनिट की दर से 30 दिन चलाने पर ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए, पेज नंबर 313 पर। अगला प्रश्न है, एक तो आएगा टिंडल प्रभाव और एक आता है आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। इनका छोटे 2 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें पेज नंबर 281 पर दे रखा है। अगला प्रश्न 13वां, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, पेज नंबर 283 पर। आगे लेंस की क्षमता तथा मात्रक, मात्रक होता है डायोप्टर तथा इसका एक P बराबर होता है 1/f। इसमें एक आंकिक प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे एक फिर आंकिक प्रश्न आ गया अवतल दर्पण से संबंधित, जिसमें बिंब की दूरी यानी U का मान 15 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी V का मान ज्ञात करना है, पेज नंबर 264 पर। आगे उत्तल लेंस के अंदर जब बिंब 2f1 पर हो तथा दूसरा पर आपको आरेख बनाना है, वो है 2f1 तथा 2f के बीच में हो, उनका किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है, पेज नंबर 258 पर। आगे 17वां प्रश्न है स्नेल का अपवर्तन नियम। 18वां, कार के अग्रद्वीप तथा सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है, कौन सा होता है, इसमें होता है आपका अवतल दर्पण। इसके उपयोग भी बताना है और बाकी इसमें कौन सा दर्पण पूछ रखा है। पिछले साल पूछा था कि गाड़ियों के बराबर में पार्श्व में जो दर्पण लगा होता है कौन सा होता है, वो होता है उत्तल। अब की बार कौन सा लगाना है आपको, अवतल दर्पण। 19वां, मेंडल का द्विसंकरण नियम को सचित्र वर्णन कीजिए, पेज नंबर 218 पर। आगे मानव के लिंग निर्धारण को समझाइए तथा इसका आरेख चित्र भी बनाइए, पेज नंबर 214 पर। एक संकर तथा द्विसंकरण का लक्षण प्रारूप क्या होता है, एक संकर का होता है 3:1 और इसका होता है 9:3:3:1। परीक्षण संकरण तथा संकरण पूर्व संकरण को परिभाषित कीजिए, यानी ये अलग अलग 2 प्रश्नों में है, पेज नंबर 201 पर। आगे 23वां, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। आगे 24वां प्रश्न है प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसका कार्य, पेज नंबर 190 पर। 25वां प्रश्न है उभय लिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए, एक तो होगा सरसों और एक होगा गुड़हल। 26 नंबर, लैंगिक संचरित रोग STD रोग का उदाहरण नहीं है, इसमें आपका क्या कौन सा हो जाएगा, कालाजार रोग हो जाएगा। बाकी आपको STD रोग भी याद रखने हैं। प्रागण तथा निषेचन में अंतर, प्रागण किसे कहते हैं और निषेचन किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है 178 नंबर पेज पर। वर्षण के कार्य या फिर नर हार्मोन के कार्य
दोनों ही एक ही बात है, पेज नंबर 173 पर मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना। आगे प्रश्न है 30वां, मस्तिष्क के कार्य, जिसके अंदर आपको अनुमस्तिष्क तो पिछले साल आ गया, अब की बार परम मस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा के कार्य महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे प्रश्न है पादप हार्मोन के कार्य और नाम लिखिए। पादप हार्मोन में पिछले साल आ गया आपका एब्सिसिक अम्ल यानी जो वृद्धि संदमक हार्मोन है वो आ गया, अब की बार वृद्धि हार्मोन आने के चांस रहेंगे। 32वां प्रश्न है मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाओ। या फिर ये तो है पेज नंबर आपको 146 पर, या फिर इसके स्थान पर आएगा नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि लिखिए, ये पेज नंबर 120 पर है। इसके अथवा में आपको प्रश्न मिलेगा हृदय का नामांकित चित्र बनाओ तथा वर्णन करो, पेज नंबर 145 पर। फिर 2-3 परिभाषा है छोटी छोटी, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रासरण तथा प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। 34वां प्रश्न है लसिका किसे कहते हैं तथा इसके कार्य बताओ, पेज नंबर 135 पर। 35वां प्रश्न है रक्त दाब का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम होता है स्पेग्नोमेनोमीटर। 36वां प्रश्न है सामान्य दाब कितना होता है, रक्त दाब कितना होता है, 120 और 80 mmHg। 37वां मानव उत्सर्जन के आधार पर, मानव में कौन सा आधार पर ये होता है, ये होता है यूरियोटेलिक प्रकार का उत्सर्जन होता है। उच्च संगठित पादपों में सेवन, ये वहन तंत्र मान लो या सेवन तंत्र का घटक कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है जाइलम और फ्लोएम, पेज नंबर 119 पर। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे एक वीडियो पहले भी दे दिया जिसमें 1 से लेकर 4 पार्टों के बीच का था, ये दूसरा पार्ट है जिसमें आपको चैप्टर नंबर 5 से लेकर 13 तक दिया गया है। धन्यवाद।